हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, दिन वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, व्रत के कौन कौन से नियम का पालन हमें करना है और इस दिन कौन सी चीज़ों का दान अवश्य ही करना है। यदि किसी भी कारणवश आप व्रत ना रखते हो तब आपको कौन से कार्य करने हैं, गर्भावस्था में व्रत का पालन हमें किस प्रकार से करना है, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर साल हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। साल 2025 में भाद्रपद माह की तृतीय तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त दिन सोमवार की दोपहर में 12:35 से होगा और इसका समापन होगा 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर में 1:54 पर। हम सभी व्रत 26 अगस्त को रखेंगे, दिन मंगलवार है। और पूजा का मुहूर्त अब हम जानते हैं। पूजा का मुहूर्त संध्या काल का 6:01 से लेकर 7:31 का है। आइए अब हम जानते हैं पारण का मुहूर्त, क्योंकि यह निर्जला व्रत रखा जाता है। बहुत ही कठोर व्रत है, 3 दिनों का व्रत का नियम एक तरह से इसमें पड़ जाता है और बहुत ही कठिन व्रत है। सौभाग्य की वृद्धि के लिए और वर प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। 27 अगस्त को हम लोग व्रत का पालन करेंगे, दिन बुधवार है। समय है सुबह 5:40 से लेकर 7:05 तक। जो बहनें पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं वह आराम से इस व्रत को उठा सकती हैं, कहीं किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। यह व्रत आप मायके और ससुराल किसी भी जगह से उठा सकती हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि व्रत मायके की सभी सामग्रियों का प्रयोग करते हुए उठाते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं मायके के द्वारा लाई गई जो चीज़ें होती हैं उनसे सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि ऐसा किसी भी कारणवश संभव ना हो तो मायके के पैसे आपके पास यदि यदा कदा मिले रहते हैं, आशीर्वाद स्वरूप मिलते हैं, तो उन पैसों का इस्तेमाल थोड़ा सा भी जो भी सामान आप खरीदते हैं उसमें लगा दें। श्रृंगार सामग्री खरीदने में उन पैसों का इस्तेमाल लगाना चाहिए, या फिर हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनमें उन पैसों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, वैसे तो इस व्रत में कई सारे नियम हैं, लेकिन यदि संभव हो तो कच्ची मिट्टी की हमें मूर्तियों का निर्माण करके और फिर पूजा को करना चाहिए। माता पार्वती ने बालू की प्रतिमा शिवलिंग का निर्माण करके पूजा को प्रारंभ किया था और संपन्न किया था और आशीर्वाद भोलेनाथ से प्राप्त किया था। इसलिए कहते हैं इसमें बालू का मई प्रतिमा का निर्माण भी बहुत ही शुभ होता है, तो आप उस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तो जो भी आपसे बहुत ही अच्छे से बन पड़ता है आप उसी तरीके से पूजा को संपन्न कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप गर्भावस्था में हैं तो भी आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं। देखिए, फल फूल आप ले सकते हैं, सेहत को खराब करके या आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य को खराब करके कोई नियम धारण नहीं करना चाहिए, ऐसा तो मेरा मत है। शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं है कि आप अस्वस्थ भी हों तो इस प्रकार से आपको व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत पूर्ण सक्षमता के साथ उन्हीं के लिए बनाया गया है जो पूरी तरह से स्वस्थ हों। यदि आप अस्वस्थ रहते हो तो नियम में आप अपने अनुसार उलटफेर कर सकते हैं। प्रभु हमारे मन की इच्छाओं को समझते हैं, भाव को समझते हैं, तो आप पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से देखिए, आप फल को ग्रहण करके भी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और जहाँ तक गर्भावस्था में अन्य परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, तो यदि वह भी संभव आपसे नहीं बन पा रहा है तो देखिए इस बार का आप छोड़ करके अगली बार से फिर से कर लीजिएगा। व्रत के एक दिन पहले यानी कि नहाए खाए के दिन से ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें कुछ चीज़ों का सेवन नहाए खाए के दिन से ही बंद कर देना है, जैसे नींबू, बैंगन, प्याज, लहसुन। यह तामसिक प्रवृत्ति के जितने भी भोजन होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। पवित्रता को धारण करके फिर इस व्रत को आप निभाएं। यदि परेशानी न हो तो देखिए, कूड़े यानी कि नए वस्त्र से ही व्रत को करना चाहिए। और यदि सक्षमता इतनी ना हो तो जो पुराना भी आपने वस्त्र लगाया है उन्हें भी धो करके पूजा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
रेशमी वस्त्र कभी भी अपवित्र नहीं माने गए हैं। आप उन्हें अच्छी प्रकार से इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं। सभी सुहागन महिलाओं को मायके से एक चीज लेने की कोशिश तो हमेशा ही करनी चाहिए, खासकर जितना भी आप सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत करते हैं। बिछिया, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और यदि ऐसा संभव ना हो तो मायके से मिली हुई जो भी पैसे होते हैं उन्हें भी आप इन चीज़ों में लगा सकते हैं। व्रत वाले दिन हमें निद्रा नहीं करनी चाहिए। आलस्य का त्याग करके भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रभु के नामों का स्मरण करें, माता पार्वती का ध्यान करें और फिर पूजा को पूरी तरह से मनोभाव से, भक्तिभाव से संपन्न करें और उनसे मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।